Jai Shri Mataji. So, to begin with, let us understand what is meditation in first place. There are so many different types of meditation shops which are going on and making money, and nobody will teach you meditation without a price except Sahaj Yogis, because Sahaj Yogis are the ones who actually they are the medium of God who help you connect with God. And how all this started, what is the pattern, what kind of meditation is this? This is all this is what we are going to discuss today, so that we can follow subsequent sessions. I'll be just saying Vishuddhi Chakra, so you should know where is Vishuddhi Chakra. When I say take your attention to Agya Chakra, you should know where is Agya Chakra. If I say take your attention to Sahasrara, you should know where is Sahasrara. So all this information is extremely important for everyone to have. All right. So this is meditation which follows. Let me share with you a picture. Can you all see the picture? आप सब देख सकते हैं ये डायग्राम? ओके. तो सबसे पहले तो हम इसकी जानकारी लेते हैं कि ये एक्चुअली किस तरह का ध्यान है. ये ध्यान है कुंडलिनी अवेकनिंग का, और इनफैक्ट ध्यान सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी अवेकनिंग के माध्यम से ही पॉसिबल है. okay? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वो ये है कि हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, एक्चुअली ये we've got 3 bodies. One body is, एक जो बॉडी है जो हाथ नाक कान नाक पैर आप सबको दिखता है. एक बॉडी है जो इंटरनल बॉडी है, बायोलॉजिकल बॉडी है, किडनी है, लिवर है, लंग्स है. तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब अंदर से फंक्शन करती हैं. यू कांट सी बट दे फंक्शन. तो एक हमारा ये मतलब इंटरनल बॉडी है. एक हमारी डिवाइन बॉडी है, स्पिरिचुअल सिस्टम है, सटल सिस्टम है, जो हमारी थर्ड बॉडी है जिसको दैवीय शरीर बोलते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग जब शांति 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 बोलते हैं 3 बार बोलते हैं. गॉड में भी आप देखिए 3 वो है लफ्ज है, ओम में भी 3 लफ्ज है. तो there is a reason behind it. The reason is that ये रीजन क्या है? ये रीजन ये है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो 2.5 से 3 महीने के गर्भ में जब सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके कपाल बनता है, मांस का पिंड बनता है, तो उसके अंदर ब्रह्म चैतन्य एंटर करता है. ब्रह्म चैतन्य, जो चैतन्य मतलब लाइफ, जो लाइफ गिविंग एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स है इन एवरीथिंग दैट you know that is alive, that reproduces, that gives flowers, वो सब में चैतन्य है. anything means anything. आप अगर जीव जंतु पक्षी जानवर कुछ भी वो चीज जो बढ़ती है, विकसित होती है, पुष्पित होती है, फलित होती है, वो सबके अंदर चैतन्य है. बिना चैतन्य जीवन असंभव है. सिमिलरली जब माँ के गर्भ में ये एनर्जी गई, तो ये एनर्जी जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ से एंटर करती है जहाँ पे ये फ्लावर बना हुआ है. तो यहाँ पे जो डिवाइन एनर्जी है यहाँ से एंटर करती है जहाँ ये कमल खिला हुआ है, और ये जैसे एंटर करती है ये 3 चैनल्स में डिवाइड हो जाती है. जैसे आप देख सकते हैं ब्लू चैनल है और एक येलो चैनल है और बीच में एक व्हाइट चैनल है. अब ये मेरी बॉडी में किस जगह फिजिकली प्रेजेंट है? ये मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रेजेंट है. रीढ़ की हड्डी के अंदर, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, वहां पे मेरी रीढ़ की हड्डी के अंदर 3 नर्वस सिस्टम है. तो ये जो मेरा ब्लू कलर का है, ये मेरी शरीर के पूरे बाएं भाग को एनर्जी देता है. ये ब्लू कलर का जो चैनल है इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं या लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं.
क्योंकि नर्व्स है हमारी पूरी बॉडी में, और हमारा शरीर जो चलता है और जो भी हमारा ज्ञान है वो नसों में से आता है। जो भी आपकी नॉलेज है वो नसों में से आती है। क्या करें क्या ना करें, ये सारा ये अवेयरनेस आपको आपकी नसें और नाड़ियां देती हैं। ठीक है, सो ये मेरे लेफ्ट साइड से चलता है। ठीक है, सो ये मेरा लेफ्ट साइड है, और इसके अंदर मेरे पास्ट से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन है। मेरे पूर्वजों ने भी जो कर्म ऐसे कर दिए वो हेरिडिटरी बीमारियों के रूप में मेरे लेफ्ट साइड में है। तो अगर आपको हेरिडिटरी बीमारियों से छुटकारा पाना है, कोई दवाई ऐसी नहीं है जो उसको उसको आपको उससे मुक्त कर सके, सिवाय सहयोग मेडिटेशन के। तो जो पूर्वजों के कर्मों के बंधन है हमारी आत्मा के अंदर, हमारे लेफ्ट चैनल में, ये भी क्लियर हो जाते हैं सिर्फ सहयोग के माध्यम से, और बहुत ही आसानी से। वो हम डिस्कस करेंगे कि कितनी आसानी से और क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। फिर आप ये देख रहे हैं कि राइट एक चैनल है येलो कलर का। ये जो चैनल है ये हमारा फ्यूचर प्लानिंग के लिए बेसिकली यूज होता है, एक्शन के लिए यूज होता है। जो भी हम एक्शन लेते हैं कि मुझे चलना है, फिरना है, मुझे पढ़ना है, मैं स्कूल जाऊं, एक जो इच्छा होती है वो लेफ्ट से आती है, जो एक्शन होता है उसी इच्छा के अनुसार ये एक्शन होता है, और ये एक्शन हमको देते हैं राइट हैंड साइड। इसीलिए आपने देखा होगा हमारा दायां हाथ बहुत मजबूत होता है, दायां पैर बहुत मजबूत होता है, और बायां कमजोर इन कंपैरिजन टू माय राइट साइड। ऑलराइट, सो ये बहुत ही जानकारी इंपॉर्टेंट है, और जब हम ध्यान करेंगे इनमें से हर एक चीज पे ध्यान होगा, और आप जैसे ही उन चीजों पे ध्यान करेंगे आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। इसलिए इस सेशन को बहुत ही ध्यान से सुने और समझें। आगे सिर्फ एक इसका एक जिक्र होगा, आगे इसका वर्णन नहीं होगा, वर्णन अभी हो रहा है। तो फिर आप ये देख रहे हैं कि एक बीच में व्हाइट कलर की मेरी चैनल जा रही है, ये मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, और मुझे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहना चाहिए। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं हूं तो या तो मुझे डिमेंशिया हो जाएगा, या मैं चीजें भूलने लगूंगी अगर मैं राइट में चली गई बहुत ज्यादा। तो एक्शन एक्शन एक्शन, नो इमोशंस नो डिजायर, जस्ट एक्शन एक्शन एक्शन, है ना। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी चीजों को भूलने लगूंगी। हमें याददाश्त मिलती है हमारी ईड़ा नाड़ी से, और हमारी जो अगर ईड़ा नाड़ी में भी आप लेफ्ट साइड में बहुत ही इमोशंस, बहुत ही विचार, बहुत ही ये, तो फिर आपका शरीर आलसी होता जाता है। तो आप फिर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हट गए, आपको रहना है मध्य में। ये मेरा प्रेजेंट जो है उसमें रखता है मुझे। तो जैसे टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है, आप पहले का सोच रहे हैं, मैंने होमवर्क नहीं किया, कहीं अभी मैम मुझसे पूछ ना लें क्या होगा, टीचर डांटेंगी, मम्मी घर जाके पीटेगी, ये सब चल रहा है यहाँ पे राइट साइड में प्लानिंग। और पीछे क्या चल रहा है कि भाई मैंने काम नहीं किया, दोषी भाव चल रहा है कि अब तो मेरी बहुत ही पिटाई होगी, नंबर कम आएंगे। तो आप देखिए आप बीच में से हट गए, बीच में से हट गए, या लेफ्ट में चले गए या राइट में चले गए। तो टीचर जो उस समय बोली है कुछ नहीं सुनेगा। इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड या स्पॉन्टेनिटी। अगर मैं अभी किसी से भी कोई प्रश्न पूछ लूं और अगर वो अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो इमिडिएटली मुझे आंसर कर देगा। लेकिन बैठा यहाँ है, सोच रहा है कि पता नहीं शोर कहाँ से आ रहा है, ये बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं, ये मम्मी क्यों ऐसे कर रही हैं, उसको मेरी बात कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं है, वो प्रेजेंट में नहीं, वो या तो दाएं है या तो बाएं है। अभी मैं स्कूल से आई थी, अभी मैं थकी हुई हूँ, अभी मुझे जाना है, कितनी देर सेशन चलेगा। प्रेजेंट में रहिए, वर्तमान में रहिए, सब कुछ वर्तमान में है। भूतकाल में सिर्फ भूत है, चाहिए भूत तो चले जाएंगे, भूत है यहाँ पे, भूतकाल इसीलिए इसको कहते हैं। और ये भविष्य काल है जिसका किसी को पता नहीं, किसी को भी नहीं पता सिवाय ईश्वर के, ठीक है ना, और हमारी कुंडलिनी शक्ति के। तो अब ये हमारी कुंडलिनी शक्ति कहाँ है, ये हमने 3 चैनल्स जाने। अब हम जानते हैं कि ये जो सबसे नीचे आप चक्र देख रहे हैं, इसकी 4 पंखुड़ियां हैं, ये एक जो सर्कल्स बने हुए हैं 3.5 कॉइल के, ये कुंडलिनी है, ये सेक्रम बोन में होती है।
4-5 वर्टिब्रा ऊपर हमारे ऐसे करके ये एक बनी होती है, इसके अंदर कुंडलिनी होती है। तो ये मेरी कुंडलिनी है। ये कौन सी पावर है? ये रेसिडुअल एनर्जी है। जब एक डिवाइन एनर्जी जिसने मुझे लाइफ दी, लाइफ गिविंग फोर्स, व्हेन आई वाज इन द वूम ऑफ माय मदर, उस समय जो एनर्जी 3 चैनल्स में डिवाइड हो गई और बाकी बची खुची एनर्जी कुंडलिनी शक्ति के रूप में यहाँ पे बैठी हुई। इस कुंडलिनी शक्ति के पास आपके हर जन्म का रिकॉर्ड है। किस जन्म में आप क्या थे, क्या नहीं थे। कुछ देखा होगा, कुछ बच्चे बचपन से ही बड़े उदास है, कुछ बच्चे बचपन से ही बहुत खुश है। क्यों खुश है? उनको कोई तो खुशी मिली नहीं, टॉप तो किया नहीं, पढ़ाई तो आई नहीं, जॉब तो लगी नहीं, बिजनेस तो किया नहीं, बहुत खुश है ही वो खुश। क्यों खुश है? कुछ बच्चे हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा उदास है। क्यों? क्योंकि उनके जो पास्ट, जो बर्थ के जो भी उनके कर्मास हैं, दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट, और वो उधर पीछे की तरफ उनको भूतकाल में खींच रहे हैं, तो वो उदास है। और जो वर्तमान में है वो एकदम हमेशा खुश है, क्योंकि वर्तमान में कभी कोई गम नहीं हो सकता। वर्तमान में जब आप जीते हो, इसका मतलब आप ईश्वर की शरण में डायरेक्ट। एंड जो हमारी आत्मा है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे लेफ्ट हार्ट में, इसमें आप निवास करते हो, क्योंकि हम ये हैं, हम स्पिरिट हैं, हम ये बॉडी नहीं है। हमने बहुत सारी बॉडीज ली, कभी जानवरों की, कभी पक्षियों की, कभी वाटर एनिमल्स की। ये बॉडी हैज नो रेलेवेंस, दिस इज नॉट फॉरएवर, this is not eternal. The spirit is eternal, the kundalini is eternal. All right, so ये मेरा मूलाधार चक्र है और ये नीचे बैठा रहता है मूलाधार चक्र। और यहाँ पे जब मूलाधार चक्र मेरा स्वच्छ होता है, मूलाधार चक्र का है, मूलाधार चक्र है जहाँ पे आप बैठते हैं और जो पॉइंट्स आपके जमीन को या हार्ट सरफेस को टच करते हैं, that is where your मूलाधार चक्र is. Then is your kundalini. Then this is the triangular bone, the sacrum bone, the pious bone in your body. ये स्वादिष्टान चक्र है, इसमें 6 पंखुड़ियां। ये नॉलेज देता है आपको। किसी भी चीज की नॉलेज ना होने पर भी जब भी आपको उस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, वो एकदम आपके चित्त में आ जाएगा और आपको भी नहीं पता होगा कि मैंने कब जाना। पता नहीं ब्रह्मांड में अगर कोई भी ऐसा सत्य है जो उपस्थित है, कुंडलिनी जागरण के बाद वो सत्य जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े उस ज्ञान की, वो आपके अंदर बहने लगता है, आपकी नसों के द्वारा आपके मस्तिष्क में आ जाता है। मैं बहुत चीजों के ऐसे जवाब दे देती हूँ जो मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी पढ़े ही नहीं, मैं जानती ही नहीं वो चीजें। और कोई मुझसे पूछते हैं, मैं एकदम कॉन्फिडेंटली उसको बता देती हूँ। बाद में मैं सोचती हूँ पता नहीं सच कहा कि झूठ कहा, फिर देखने चलती हूँ तो वो सत्य होता है। कहीं ना कहीं पुराणों में लिखा है, कहीं ना कहीं भृगु संहिता में, कहीं ना कहीं नल दमयंती में, जबकि मैंने कोई ऐसी स्पिरिचुअल चीजें नहीं पढ़ी। मैं मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, मैरिड लिस्टर रही हूँ, बिजनेस वुमन हूँ। मैंने ये मतलब पुराण ग्रंथ ये सब कोई नहीं पढ़े, वेद जरूर पढ़े हैं, लेकिन मैंने ये सब कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन अगर मुझे जरूरत होगी ना, अगर आप कोई प्रश्न पूछेंगे, मेरे पास उसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्वादिष्टान चक्र है और ये जागृत है। इसको जागृत किसने किया? ये कुंडलिनी पावर ने जागृत किया। अभी तक ये सो रहा है, ये जागृत हो गया, कुंडली शक्ति ने जागृत किया। फिर ये यहाँ पे ग्रीन कलर का, इसके अंदर 10 पंखुड़ियां होती हैं। दिस गिव्स यू प्रॉस्पेरिटी, दिस गिव्स यू बैलेंस इन लाइफ, दिस गिव्स यू पीस इन लाइफ। तो जो शांति है, पैसे से सिर्फ शांति नहीं आती, वो पैसा जो आपकी जरूरत पे आपके काम आए, उससे आपको शांति मिलती। वो पैसा जो बहुत ज्यादा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, शैतानियां कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं पैसा, वो पैसा आपको शांति नहीं, अशांति देता है। तो सहज योगियों के पास नाभि चक्र के जागरण के बाद वो पैसा आता है जो आपको संतुष्टि देता है, खुशी देता है, प्रसन्नता देता है। अब हम चलते हैं, ये हमारा ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये भवसागर है। ये भवसागर बहुत लोगों का खराब होता है, गैस, एसिडिटी, जलन, ये सब सबको होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमको सत्य का पता नहीं।
अभी हम अपने गुरु नहीं बने। किसी ने कहा ये कर लो तो ये करने लगे, किसी ने कहा वो कर लो तो वो करने लगे। सहज योग में बहुत सीधा हिसाब है। अगर आपको एक्सपीरियंस आता है तो मानिए, नहीं आता तो मत मानिए। ये नहीं है कि उसने बोला, कोई भी झूठ या सच बोल सकते हैं ना भाई। एक्सपीरियंस इट। अगर आप एक्सपीरियंस ना करें तो आप बिल्कुल यकीन ना करें कि कोई भी चीज सत्य है या झूठ है या जो भी है। ठीक है। सो दिस गिव्स मी द आई बिकम द मास्टर ऑफ माई सेल्फ। मुझे अंदर से करेक्ट नॉलेज आती है मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। ये करियर चुनूं कि वो करियर चुनूं, ये जॉब करूं कि वो जॉब पकड़ूं, ये बिजनेस करूं या वो। एकदम यू वेरी श्योर कि आपको यही करना है, तो आप अपने मास्टर बन जाते हैं, क्योंकि ये गुरुओं का स्थान है। ये मेरे गुरुओं का स्थान है। यहाँ पे फिर आप मध्य हृदय देख रहे हैं, यहाँ पे 12 पंखुड़ियां होती हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी इस बोन के नीचे एक स्टर्नम बोन होती है, जो कि आपने देखा होगा जब भी आप डरते हैं बहुत जोर जोर से दिल धक 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 करने लगता है। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि एकदम एनर्जी, ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में जाने लगता है, टू गिव यू सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट। जैसे कोई हाथ के हाथ किसी की सांसें बंद हो गई, अगर आप यहाँ पे ऐसे पुश करें, धक्का दें, तो उसकी सांसें भी चलने लगती है, वापस लाइफ मिल जाती है उसको। ठीक है। सो ये जो चक्र है, इसके नीचे स्टर्नम बोन है, जो वाइट ब्लड सेल्स बनाती है, जो मेरे एंटीबॉडीज बनाती है और मुझे इम्यूनिटी देती है, मुझे फियरलेस बनाती है। इसके बाद मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जस्ट बी मेंटली प्रेजेंट हियर प्लीज, ऑल ऑफ यू। उसके बाद ये विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे 16 पंखुड़ियां हैं, और ये जो है यहाँ पे 16,000 नर्व्स होती हैं मेरी। एवरीथिंग इज नर्व्स, एवरीथिंग एवरीथिंग। उसी में ज्ञान है, उसी में सब कुछ है, उसी के माध्यम से हम जीवित हैं, जिंदा हैं। इनके बिना हम कुछ भी नहीं। आपको पता है पूरे शरीर में हजारों नसों नाड़ियां हैं, है ना। तो यहाँ पे 16,000 हमारी नसें होती हैं, और ये हमको कलेक्टिविटी देती है। कलेक्टिविटी मतलब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मैंने खुशी पे चित्त डाला, मानसी पे चित्त डाला, तो इनके मन की अवस्था मुझे पता चल जाएगी, इनको क्या बीमारी है मुझे पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा इनको क्या दुविधा है। ये कब होगा? जब मेरा विशुद्धि चक्र जागृत है। इमीडिएटली यू विल कम टू नो, चाहे वो आपको कुछ बताए चाहे ना बताए, कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ भी बताने की या पूछने की, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये आपको ब्रह्मांड का अंग प्रत्यंग बनाता है। आपको ये भी पता चल जाएगा क्या मौसम होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है, या कोई लाखों किलोमीटर दूर भी आपसे बैठा हुआ है, आप अंतरिक्ष तक चले जाएंगे इस चक्र के माध्यम से। यहाँ पे आप अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं। ठीक है। सो ये मुझे विराट का अंग प्रत्यंग बनाता है। यहाँ पे 16,000 नाड़ियां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है हमारे सटल सिस्टम में, क्योंकि ये कवर करता है मेरे कौन कौन से ऑर्गन्स कवर करते हैं। पूरे मेरे हैंड्स, आर्म्स पूरे कवर कर रहा है, पूरे के पूरे। ये मेरा कान कवर कर रहा है, मुंह कवर कर रहा है, गला कवर कर रहा है, नाक कवर कर रहा है, और आंखों के नीचे का ये पूरा आंखों के इधर का एरिया भी नीचे का कवर कर रहा है, ऑप्टिक चैस्मा से नीचे नीचे, है ना। कान बहरे हो जाएंगे, कान में पस पड़ेगा, बार बार जुकाम होगा, बार बार आप दोषी अपने आप को मानेंगे। क्यों दोषी मानना है? हम तो एक आत्मा है। वाई आर वी गिल्टी? गिल्टी हम हो ही नहीं सकते। ये शरीर से जो भी हो रहा है, दैट इज लाइक यू वॉच एवरीथिंग इन विटनेस स्टेट, क्योंकि ये आपके आपके आप करता नहीं हो, यू आर नॉट द डूअर, डूअर इज गॉड। तो वो आपको, मतलब जो भी आपके पिछले कर्मों के हिसाब किताब थे, आपको पता ही होगा कि हमारी अपूर्ण इच्छाएं जो होती है, उसी की वजह से हमारा दूसरा जीवन होता है। अगर हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं तो हमारा दूसरा जन्म नहीं होता है। इसीलिए सहज योग में आने के बाद चमत्कार होते हैं, जो इच्छा होती है वो पूरी, जो इच्छा होती है वो पूरी। क्यों? क्योंकि आपको निरीक्ष बनाना है ईश्वर को। आपकी कोई इच्छा नहीं बचेगी फाइनली, वो होगा मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति इच्छाओं से। तो जब हमारी इच्छाओं से मुक्ति हो जाती है, हमको दूसरा जन्म नहीं चाहिए, होगा ही नहीं।
क्योंकि हम बार बार पृथ्वी पे आ रहे हैं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो हमारा जो ये प्लेस है, ये हमको विशुद्ध मतलब एब्सोल्युटली प्योर, एंड प्योर वी बिकम आफ्टर वी नो दैट वी हैव बिकम द स्पिरिट। सो जब मेरी कुंडलिनी पावर उठेगी, जागेगी, मेरी आत्मा को प्रकाशित कर देगी, जैसे कोई माचिस जल जाती है, ये गैस की तरह ये वायु के माध्यम से ऊपर उठती है। It's like a gas, Kundalini, and then it, enlightens my spirit here in my left heart. और जब मैं स्पिरिट बन गई, जब मैं आत्मा बन गई, तो मैं एकदम विशुद्ध हो गई, एकदम प्योर हो गई। तो आप कैसे गिल्टी हो सकते हैं? आप एब्सोल्युटली प्योर हो गए, आप आत्मा हैं। अर्जुन ने भी कहा था ना, अर्जुन को कहा था कि तुम कैसे दोषी हो सकते हैं उनको मारने के? तुम हो कौन? Who are you? तुम डूअर कैसे बन गए? डूअर तो ईश्वर है, जिसको मरना है मारना है वो ईश्वर की मर्जी है। Who are you to say कि मैं I have killed भीष्म पितामह और whatever, right? So ये आपको विटनेस स्टेज, साक्षी भाव देता है। जो भी आपके सांसारिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ही बहुत, जैसे मानो शरीर में बहुत पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कोई सता रहा है, तुरंत बोलो आई एम अ स्पिरिट, मैं सिर्फ एक आत्मा, मैं सिर्फ एक आत्मा, मैं सिर्फ एक आत्मा। ये बोलते ही इमीडिएटली आपका पेन भी चला जाता है और आपका उस समस्या से चित्त हट जाता है। हम समस्या क्यों है हमारे पास? क्योंकि हमने रखी हुई है। हम क्यों नहीं उनको ईश्वर को दे देते? जस्ट हैंड ओवर, दैट्स ऑल, वेरी इजी। We should know how to hand over, how to surrender our worries, right? So ये मेरा विशुद्धि चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये मेरा आज्ञा चक्र है। आज्ञा मतलब आज्ञा, जैसे कि वर्ड इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी क्लियर। आज्ञा का मतलब होता है कि आपने जिसको जो कहा उसने आपका कहना मान लिया। कितनी बड़ी बात है! क्या ऐसा संभव है? लाइक पहले हम कहते थे कि आज्ञा मतलब श्राप दे दिया या वरदान दे दिया। तो श्राप और वरदान कौन दे सकता है? जिसका आज्ञा चक्र जागृत है, उसने जो भी कह दिया वो हो जाएगा, जिसका आज्ञा चक्र जागृत है। ठीक है? सो ये मेरा आज्ञा चक्र है। लेकिन ये कब होता है? जब हम सबको क्षमा कर देते हैं। तो हमारे मुंह से जो भी निकलता है वो सत्य होता जाता है, वो सब कुछ सत्य होता जाता है, जो भी निकल जाए मुंह से अनजाने में। इसके ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेफ्ट इज गोइंग टू द राइट एंड द राइट इज गोइंग टू द लेफ्ट। तो इस तरह से ये पीछे चली गई और यहाँ पे मेरी कुंडली शक्ति के लिए जगह बन गई है। ये मेरी थर्ड आई भी कहते हैं इसको कुछ लोग। तो यहाँ पे मेरा ये ब्रह्मरंध्र है, यहाँ पे मेरी कुंडलिनी पावर आ गई। इन सब चक्रों को भेदती हुई, मध्य मार्ग से चलती हुई मेरी कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार पे आ गई। तो यहाँ पे ये एक लोटस है और ये लोटस खिलने का जो है ये एक्चुअली में फील होता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इतने कलर्स हैं। तो अगर मेरे ब्रेन को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा जाए तो इसके अंदर ऐसे लोटस की तरह आपको नसें नाड़ियां दिखेंगी हर कलर की। और जब वो प्रकाश ऊपर पहुंच गया और वो प्रकाशित हो गई तो वो लोटस की एक कूल फ्लेम की तरह फील होती है जब कुंडली मेरी पूरी तरह से जागृत हो जाती है। ठीक है? तो ये मेरा कुंडलिनी का वो वर्किंग है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये सब हमको सिखाया किसने, है ना? अभी हम इस सेशन में सिर्फ जानकारी लेंगे और फिर उसके बाद अनुभव लेंगे। तो ये हमको सिखाया श्री माता जी निर्मला देवी ने, हमको ये ज्ञान दिया। ये श्री माता जी निर्मला देवी हैं, ये सहज योगा की संस्थापिका है, फाउंडर है। इन्होंने 5 मई 1970 को एक अद्भुत कार्य किया और वो कार्य था कि उन्होंने जो पूरा ब्रह्मांड है उसकी हर चीज की कुंडलिनी होती है। मतलब जैसे हमारे अंदर 7 चक्र है, जानवरों की भी है, सबकी भी है, किसी के अंदर 3 चक्र है, किसी के अंदर 4 चक्र है, लेकिन कुंडलिनी सबके अंदर होती है। इसी तरह हर जगह की भी कुंडलिनी होती है, जिसको हम कहते हैं स्थान देवता, ग्राम देवता। वो क्या है? वो कुंडलिनी है। ठीक है? क्योंकि कुंडलिनी पे ही
चक्रों पे ही सब देवता विराजित होते हैं। तो इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड की भी एक कुंडलिनी है। तो उस ब्रह्मांड का जो सहस्त्रार चक्र है वो इन्होंने ब्रह्मांड का ये खोल दिया 5 मई 1970 को। रातों दिन ये श्री माता जी नारगौल स्थान में बैठी थी तपस्या में, और इन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति से वो सहस्त्रार का, ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोल दिया। उसके बाद से हम लोगों के हाथ से कूल ब्रीज आने लगी, हम लोग इजीली निर्विचार हो जाते हैं, थॉटलेस हो जाते हैं, और इसी को योग कहते हैं ईश्वर से। तो हमारी कुंडलिनी जागरण किया श्री माता जी। तो श्री माता जी को आप धीरे धीरे जानते जाएंगे सहयोग के माध्यम से। अभी आप इनको अपनी आध्यात्मिक गुरु माने, माँ माने, लेकिन हम माँ कह के बुलाएंगे क्योंकि हमारी कुंडलिनी शक्ति इनकी फोटोग्राफ देखने से उठने लगती। तो ये इनका रिलेशन है कुंडलिनी शक्ति के साथ। जैसे समझ लीजिए कि द्रोणाचार्य के सामने एकलव्य ने पूरा सब कुछ सीख लिया था धनुर्विद्या का, तो उसी तरह से अभी के लिए आप ये जान लीजिए, धीरे धीरे आप आगे जानेंगे कि ये कौन है, श्री माता जी निर्मला देवी कौन है। तो ये 2011 में हम 23 फरवरी को इन्होंने समाधि ले ली थी, निराकार में व्याप्त हो गई थी। और लेकिन इनकी फोटोग्राफ एक चमत्कारी फोटोग्राफ है। तो अगर हम ले सकें, प्रिंट आउट ले सकें या हम कुछ कर सकें और उसको रख के हम ध्यान करें तो बहुत ही अच्छा ध्यान लगता है। और अब हम जो भी श्री माता जी ने हमको तरीके बताए हैं ध्यान के, हम अभी नेक्स्ट सेशन में उसको कवर करते हैं। बहुत ही रेवरेंस के साथ बैठना है, बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ बैठना है। ये डिवाइन पावर्स हैं जिनका हम आवाहन करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल भी, अगर आप थोड़ा सा लाइट मूड में है तो फिर शायद ये आपके लिए नहीं है ना। आपको बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ बैठना है। हम आवाहन कर रहे हैं दैवीय शक्तियों का, ठीक है। सो प्लीज आप बहुत ही शांति से बैठ जाइए। बहुत ही शांत हो जाइए। थोड़ी देर के लिए आंखें भी बंद कर सकते हैं, आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, बंद करिए। कोई चल विचल नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई विचार नहीं, न लेफ्ट से न राइट से, न पास से न फ्यूचर से, कोई विचार नहीं, एकदम शांत। अपने चित्त को समझाइए ऊपर नीचे नहीं देखेंगे प्लीज। आप ढंग से बैठिए, एकदम शांति से बैठिए, एकदम शांति से। सेटल डाउन योरसेल्फ, शांत हो जाइए। अब आप आंखें खोलिए और मैं आपको बताती हूँ कि हम अपना लेफ्ट चैनल कैसे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये नसें हैं, नसों में ज्ञान है, नसों में सब कुछ है। तो ये जो हमारा ज्ञान बह रहा है और ये हमारे नसों में है, तो नसों की कोई ना कोई एंडिंग होगी। तो एंडिंग है हमारे हाथों में, ये हमारी जो उंगलियां हैं यहाँ पे एंडिंग है। तो यहाँ पे नसों की एंडिंग है। यहाँ पे सर के ऊपर तो और शरीर नहीं है, तो जहां भी शरीर हमारा खत्म हो रहा है 3 जगह पे, एक तो मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे तलवे और मेरा सर। तो नसें मेरी यहाँ पे आके एंड हो रही हैं, नसें मेरी हाथों में एंड हो रही हैं, नसें मेरी तलवों में एंड हो रही हैं। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे चक्रों का रिप्रेजेंटेशन है, चक्र स्थित है, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि हम अपने हाथों के माध्यम से और हम अपने सहस्त्रार के सर के माध्यम से किस तरह से मतलब अपने चित्त को स्थित करते हैं, एकाग्र करते हैं, और पंच तत्व 5 एलिमेंट क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। सो
हमारा जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो क्षिति यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी मेरी लेफ्ट साइड को क्लियर करती है, लेफ्ट साइड को क्लियर करती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रचंड है कि ये ग्रहों तक भी, चंद्रमा तक भी पहुंचने पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लगातार, मतलब उसके उसके मतलब विरोध में, उसके विरुद्ध जाके ही वो चंद्रमा पे जा पाते हैं। मतलब वहां तक से भी आप कितनी भी ऊपर से कुछ फेंके तो वो पृथ्वी पे गिरती है चीज, जब तक वो बहुत पुल ना लगाए अपना। तो पृथ्वी क्या मेरे सभी पूर्व जन्मों के पापों को नहीं ले सकती? पृथ्वी क्या मेरे पूर्वजों के पापों को नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है ना। सो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अंदर जाती है। अब ये कैसे होता है? इस तरह से हम अपने लेफ्ट हैंड को खोलते हैं और राइट हैंड को ऐसे पृथ्वी पे रखते हैं। देख लीजिए सब लोग, नए लोग ध्यान से, ये है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो लेफ्ट साइड है वो क्लियर हो जाए। ये हम बाद में करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि ये एक्शन है हमारे लेफ्ट चैनल, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्लेंस करने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके लिए हम राइट हैंड अपनी गोद में खोलते हैं इस तरह से, और हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से, लेफ्ट हैंड पहले गोद में था, बस उसको ऐसे उठा के आकाश में कर देते हैं हथेली को। तो आकाश आपको पता है कितना विशाल है, और हर गैस, हर चीज, वायु, अग्नि, इनकी गति ऊपर की तरफ होती है। जो मैटर से बनी हुई चीजें हैं वो पृथ्वी की तरफ जाती हैं, और जो गैस, वायु और ये जितने भी गैसेस हैं, जितने भी फ्लेम्स हैं, ये सब ऊपर की तरफ जाती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अग्नि नीचे जा रही है। तो कुंडलिनी क्या है? इट्स अ फ्लेम, इट्स अ कोल्ड फ्लेम। ठीक है। सो ये हमारे राइट साइड जो है, ये कुंडली शक्ति आकाश के माध्यम से क्लियर करती है। ठीक है। इसमें जो हम प्रेयर्स बोलेंगे अभी थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे। उसके बाद हम दोनों हाथों को इस तरह से गोद में रख लेते हैं, गोद में रख लेते हैं अपने दोनों हाथों को इस तरह से। ठीक है। सो अब हम अपने ध्यान को शुरू करते हैं, और मैं जो भी बोलती जाऊंगी उसको आप अपने हृदय में बोलते जाइए। जब हम रोज रोज वो प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो है उसकी अभ्यास हो जाएगा ध्यान करने का, और निर्विचारिता हमको आएगी। ठीक है। और हम यहाँ पे ईश्वर से योग मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? अपनी कुंडलिनी शक्ति से मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम अपना आत्म साक्षात्कार मांग रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि हम ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि उपाधियां नहीं है। हम क्या है? हम एक आत्मा है। तो हम ये मांग रहे हैं कि हमको आत्मा स्वरूप बना दे, और हमारी कुंडलिनी शक्ति उठ के लेफ्ट साइड में जो मेरी आत्मा स्थित है उसको प्रकाशित कर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर requesting, pleading with our Kundalini power, our own Kundalini power present within us, which awakens seeing Shri Mataji's photograph and the prayers that we do. All right? Okay? वो सब सुन रही है हम जो भी अंदर कह रहे हैं उसको। दोनों हाथ गोद में रखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, आंखें बंद, और एकदम शांत हो जाएंगे। किसी के प्रति कोई बैर नहीं, कोई विचार नहीं। ये हमें ईश्वर से नहीं मिलने देता। कोई विचार नहीं, कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ हम, हमारा चित्त और हमारी आत्मा, हमारी कुंडलिनी पावर। लेफ्ट हैंड गोद में, राइट हैंड पृथ्वी पे, और प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, हे कुंडलिनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी विकार है माँ, मेरे पूर्वजों के
कर्मों के बंधन है श्री माता जी, मेरी हेरिडिटरी बीमारियां हैं, उन सब को आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। माँ, मेरी ईड़ा नाड़ी स्वच्छ कर दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, हे कुंडलिनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के बाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं, जो बीमारियां हैं, मेरा आलस्य है, मेरा दोषी भाव है, वो सब आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। हम अपने अटेंशन को अपने लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड पे अटेंशन है, हथेली के बीचों बीच। कीप योर अटेंशन इन द सेंटर ऑफ योर पाम। Keep your eyes closed. We have to go deep within ourselves. ईश्वर, सभी देवी देवता हमारे ही अंदर है, अपने ही अंदर जाना योग है। हथेली के बीचों बीच अंगूठे पे अटेंशन को ले जाइए। एक बार आंखें बंद रहेंगी, बंद आंखों से अपने अंगूठे को देखिए, लेफ्ट हैंड के आगे वाली उंगली को देखिए, आगे वाली उंगली को देखिए, और आगे वाली उंगली पे अटेंशन रखिए, और छोटी उंगली पे अटेंशन रखिए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई क्लियरेंस हो रही है क्या? क्या हमारी प्रार्थनाएं पृथ्वी माँ सुन रही हैं? हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे लेफ्ट साइड को क्लेंस कर रही है क्या? फील इट। होने दीजिए, ऐसा होने दीजिए। Now we shall open our right hand, place it on the lap, and fold our hands from the fold our left hand from the elbow. फोल्ड कर लीजिए, मोड़ दीजिए एल्बो से आकाश की तरफ। अब प्रार्थना करेंगे, हे कुंडलिनी माँ, हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरे शरीर के दाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं, मेरे भविष्य में आने वाली जो भी बाधाएं हैं माँ, उन सबको आप अपने आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। माँ, मेरा भविष्य सरल असुखद बना दीजिए श्री माता जी। मेरा भविष्य सरल और सुखद बना दीजिए श्री माता जी। मदर, प्लीज क्लेंस माय राइट चैनल। We can feel little hot air in a left hand going out from the left hand, which is the cleansing of our right channel. अपनी राइट हैंड पे चित्त को रखिए, हथेली के बीचों बीच। अंगूठे पे चित्त को रखिए, आगे वाली उंगली पे चित्त को रखिए, और आगे वाली पे रखिए। आगे वाली उंगली पे चित्त को रखिए, और छोटी उंगली पे अपने चित्त को रखेंगे। अटेंशन को अपने ही अंदर जाना है। अपने को ही पाना है। देखिए अपने राइट हैंड को, आंखें बंद। अटेंशन ऑन द राइट हैंड। ब्यूटिफुल। प्लेस इट बैक ऑन योर लैप। दोनों हाथ खुले रहेंगे और अब हम प्रार्थना करेंगे। माँ ने हमें संतुलन प्रदान किया, कुंडलिनी माँ ने। अब प्रार्थना करेंगे, हे कुंडलिनी माँ, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए माँ। माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए माँ। माँ,
मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए माँ। श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। Please give me my self-realization. Now we shall place our right hand on our left heart. Place it like this and pray. श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए माँ। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए माँ। मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए माँ। मुझे आत्मबोध प्रदान करिए माँ। हाथ नीचे रख लेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे। हे परम पावनी माँ, कृपा करके मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दीजिए, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए माँ। अब अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, इस पॉइंट पे यहाँ पे सहस्त्रार चक्र है, इसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे, दबाएंगे और सर को झुकाएंगे और स्कैल्प को 7 टाइम्स मूव करेंगे। हे परम पावनी माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए माँ। मेरे ब्रह्मरंध्रों को खोल दीजिए श्री माता जी, मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दीजिए श्री माता जी। 7 टाइम्स प्रेस करेंगे, हाथ नीचे रखेंगे। हमारा टेंशन ऑटोमेटिकली सहस्त्रार पे आ गया है। पूरा टेंशन सहस्त्रार के ऊपर है, हमारा सर के ऊपर है। यहाँ से हम अपने अटेंशन को रेस करेंगे 3-4 इंच ऊपर सर के, और ऊपर आकाश तक अपने अटेंशन को ले जाइए। नीले आकाश तक ले जाइए अपने अटेंशन को। उठाइए अटेंशन को, उठाइए अपने अटेंशन को 3-4 इंच ऊपर, 2-3 फीट ऊपर, और ऊपर और ऊपर और आकाश तक। यस, यहाँ चारों तरफ परम चैतन्य फैला हुआ है, ईश्वर की शक्तियां फैली हुई हैं और हमारा उनसे कनेक्शन हो गया है। इसी को योग कहते हैं। महसूस करेंगे कि परम चैतन्य ईश्वर की शक्तियां हमारे ऊपर बरस रही हैं, हमारे सर के ऊपर, और हम भीग रहे हैं जैसे कि हम एक वर्षा में भीग रहे हैं। नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर से वर्षा आ रही है और हम भीगते चले जा रहे हैं। भीग जाइए पूरी तरह, भीग जाइए पूरी तरह। Feel as if you're sitting under a waterfall and getting drenched. Just get drenched completely. थॉटलेसनेस का अनुभव आ रहा होगा। अब अपनी अटेंशन को धीरे से लेफ्ट हैंड पे लाइए और अब महसूस करिए कि पहले से अब में क्या अंतर है। अपने लेफ्ट हैंड को देखिए, आंखें बंद हैं आपकी।
आंखें बंद, अटेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड, हथेली को देखिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने अटेंशन को घुमाइए जैसे आप गोले बना रहे हो। अटेंशन के माध्यम से अपनी हथेली पे गोले बनाइए। 1 2 3 4 गोले बनाइए हथेली पे। देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? क्या परम चैतन्य हमारे हाथों में आ गया? ईश्वर की शक्तियां हमारे हाथों से बहने लगी। महसूस करिए। फिर से गोले बनाइए हथेली पे, चित बीचों बीच, और गोला, पहला गोला गोल, 1 2 3, और ये चौथा गोला। अब अपने अंगूठे की तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड के। देखिए पहले से और अब में क्या अंतर है। अंगूठा महसूस करिए, अपने अंगूठे को अच्छी तरह से। ईश्वर की शक्तियां बह रही हैं अब आपके हाथों से। थंब, नेक्स्ट फिंगर, इसको भी महसूस करिए। नेक्स्ट फिंगर महसूस करिए, इसको फील करिए, इसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट फिंगर, और सबसे छोटी वाली उंगली पे चित्त को रख दीजिए। हमारा लेफ्ट हैंड पूरी तरह से ईश्वर की शक्तियों से भर गया, और ये हमारे लेफ्ट साइड की क्लियरेंस का नतीजा है, परिणाम है ये। महसूस करिए, अनुभव करिए इसको। दिल, दिमाग, शरीर सब कुछ लेफ्ट हैंड के ऊपर। अब ऐसे ही हम राइट हैंड पे अपने चित्त को लाएंगे। हथेली के बीचों बीच रखिए चित्त को। चित्त, चेतना, आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ राइट हैंड की हथेली के बीचों बीच, और गोले बनाइए। 1 2, अटेंशन से गोला बना रहे हैं। 3, और ये चौथा गोला जो अंदर ही समा जाएगा। राइट हैंड के अंगूठे को देखिए, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली, और छोटी उंगली पे चित्त को रखिए। आंखें बंद है। हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। अपने चक्रों को हमने अनुभव किया, अपनी दोनों हथेलियों। अब अपने चित्त को सर के ऊपर लाएंगे। देखिए क्या यहाँ पे एकदम सर के सबसे ऊंचे पॉइंट पे कुछ छोटा छोटा बाहर निकल रहा है क्या? देखिए कुंडलिनी बहुत छोटे छोटे धागों, तंतुओं से बनी है। क्या ये बाहर आ रही है थोड़ी थोड़ी? महसूस करिए। ऊपर ले जाइए चित्त को, 3-4 इंच ऊपर, 3-4 फीट ऊपर, और ऊपर आकाश तक चित्त को ले जाइए। चारों तरफ ब्रह्मांड में चैतन्य फैला हुआ है। महसूस करिए, गिर रहा है हमारे ऊपर, गिर रहा है, चैतन्य बरस रहा है, और हम भीग रहे हैं, और हम भीग रहे हैं। अब हम अपने चित्त को लेफ्ट हैंड पे रखेंगे। लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, रखिए। एक त्रिकोण बनाते हैं अपने चित्त के माध्यम से। लेफ्ट हैंड, एक रेखा खींचेंगे, काल्पनिक रेखा। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड से सर के ऊपर एक रेखा खींचेंगे, जोड़ देंगे सर को। फिर सर के ऊपर से लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, राइट हैंड से सर के ऊपर त्रिकोण बनाइए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की शक्तियों को रिसीव कर सकें। प्रिज्म बन जाइए, प्रिज्म की तरह बन जाएंगे। रिसीव करिए परम चैतन्य को।
बहुत सुंदर ध्यान हुआ है भी, लेकिन अभी यहाँ पे रोकना होगा हमें, ताकि हम थोड़ा सा आप लोगों से इंटरेक्शन कर सकें और आपके अनुभव जान सकें। आई नो सब ध्यान में है फिर भी बात करते हैं थोड़ी सी। मानसी जी, can you share your experience? How did you feel? I'm feeling very light and I felt some tingling sensations on my fingertips. Beautiful. Like some kind of vibration on my fingertips. Beautiful. This is what was supposed to happen actually. Very happy. जैसे जैसे हम रोज ध्यान करेंगे तो ये आपके अनुभव बहुत बढ़ते जाएंगे, बहुत सुंदर अनुभव आएंगे, और हाथों के माध्यम से हम महसूस करेंगे ज्यादातर अनुभवों को। वेरी नाइस। प्रियंका जी आप बताएं। हेलो। यस प्रियंका, हेलो। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? डिड यू फील एनीथिंग इन योर हैंड? It was, yes, I felt my hand was very heavy. My left hand was feeling very, very heavy. I thought there was a lot of burden on my hand. And I felt very, very strange and very different. I felt both of my hands very heavy, really heavy. वेरी नाइस। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ उठाया हुआ है, ऐसा फीलिंग था क्या? ऐसा लग रहा था जैसे सारा जितना मेरा सब बोझ है वो मेरे इसी लेफ्ट हैंड पे है, और मेरी फिंगर टिप्स बस फट के बाहर आने वाली है। उनमें कुछ है जो बाहर आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा। बस बहुत हैवी था ये। बहुत, मैं बता रही हूँ, ये क्लियरेंस थी, और ये क्लियरेंस और होगी जितना हम पृथ्वी में अपना लेफ्ट साइड को दे सकेंगे और अपने राइट साइड को आकाश में दे सकेंगे, उतने हल्के हो जाएंगे हम, बहुत हल्के हो जाएंगे। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। नॉटी गर्ल। I felt very nice about this. अच्छा लगा? हाँ। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। हाथ से गर्म हवा बाहर आ रही थी। गर्म हवा भी क्लियरेंस है, हैवीनेस भी क्लियरेंस है, टिंगलिंग सेंसेशन भी ये आपका क्लियरेंस है। एक चीज और थोड़ा सा करके देखते हैं, थोड़ा और मजा आएगा। It was very good. वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपके साथ करती हूँ सुबह। बहुत अच्छी बात है, गुड गर्ल। सही टाइम पे शुरू हो गया बेटा आपका, बहुत लकी हो। मानसी आप शेयर करें प्लीज। आज आप पहली बार आई हैं। I just shared that I had this tingling sensation. All right. So now let me tell you, before the session expires, time expires, let me share with you. इसमें अब आपको क्या फील करना है, एक बार ऐसे करके देखो, सिर पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर, 3-4 इंच ऊपर फील। आपके हाथ में और यहाँ पे कुछ है, फील हो रहा है कुछ गर्म या ठंडी हवा? थोड़ा सा ऊपर, 2-3 इंच ऊपर बस। चेक करिए, दोनों हाथों से करिए। थोड़ा सा ऊपर, नहीं तो फील नहीं होगा। हाथ के और सर के बीच में कुछ गरम गरम है क्या? गरम हवा फील हो रही है। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा सा गर्म है। वेरी गुड। ये गर्म हवा फील हो रहा था। ये ऐसा हुआ है कि ये चक्रों की गर्मी निकल के बाहर जा रही है। जैसे अभी किसी ने बोला था ना, शायद प्रियंका ने, कि कुछ बाहर निकल के जाना चाहता है एकदम। या प्लीज यू कैन मी। एक्चुअली जो आपने कहा ना वो बारिश आ रही है उसे फील करिए, वो मुझे कुछ फील नहीं हुआ। जैसे ड्रेंच्ड, यू फील ड्रेंच्ड, वो फील नहीं हुआ। तो आपके इधर वो एक्चुअली फील होता है जब यहाँ पे ब्रह्मरंध्र खुल जाते हैं, तो जितना ब्रह्मरंध्र खुलेगा उतना वो अंदर फील होगा। तो आप क्या फील करते हैं? गीला फील करते हैं जब, सॉरी, जब आप बोलते हैं तो? नहीं, ऐसा लगता है एकदम जैसे हम शांत हो गए, जैसे हमारा देह नहीं है, शरीर है ही नहीं, ये फील होता है। ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन अलका जी। यस प्लीज। या जैसे आपने बोला कि अपनी अटेंशन को ऊपर लेके जाइए, स्काई में लेके जाइए, तो आई डोंट नो, इट्स वेरी फनी कि जैसे आई एम सिटिंग इन अ रूम
तो मेरी पूरी कंसंट्रेशन थी, बट जैसे मुझे लगा छत के ऊपर जाके इट स्टॉप्ड. It's a barrier. मैम छत के ऊपर तो अगर तोड़ के आप ऊपर जाएंगी तब आप रुकेंगी. चित्त के माध्यम से तो आप अमेरिका भी जा सकती हैं, लंदन भी जा सकती हैं. मुझे मतलब प्रॉब्ली समवेयर इनसाइड. नहीं, ये आपका जो ये आप सीलिंग तोड़ के नहीं जाइए, क्योंकि वो फिजिकली है. ये स्पिरिचुअली आप अटेंशन के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं. Then I probably thought of the sky and all, and then I was okay. I got a better problem. नहीं, this is something which you know, I've heard for the first time anyway. Yeah, that's what I do. नहीं, आप शायद फिजिकली जाना चाह रहे थे, इसका मतलब आप आत्मा नहीं बने थे. अगर आप आत्मा बनते, आत्मा तो ब्रह्मांड में व्याप्त है. Exactly. है ना. मैं आप तक इस समय कैसे आ गई? मैंने ना ट्रेन ली ना प्लेन लिया, बट आई एम विद यू थ्रू माय अटेंशन. राइट. थ्रू माय अटेंशन मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, और मैं चली भी जाती हूँ, और आप भी जाया करेंगी. फाइनली चली गई ना. Yeah. Then I could. Second time I could. Okay. Any other question? Tanya has not spoken. Where is Tanya? आंटी. Yes. जय श्री माता. हाँ, जय श्री माता जी. खुशी बोलिए. आंटी जब ना मेरे हाथ से कभी आया नहीं है, मैं सर से ही आया जो चीज, मतलब गुदगुदी होती है. जब जैसे ही मैं आंख बंद करती हूँ ना, मुझे यहाँ पे गुदगुदी और पूरे माथे पे होने लगता है. और ये हाथ पे लगता है कि वाइब्रेशन. आज भी हल्का सा सुन्न हो गया था मेरा हाथ, हल्का सा. देखो, वाइब्रेशंस अगर सुन्न कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज टाइम कि आप दूसरों को देना शुरू करो. अब इकट्ठा बहुत हो गया, अब देना होगा. गेट मोर पीपल कनेक्टेड विद डिवाइन. नहीं तो ये हैवीनेस, आप अकेले इस चीज का आनंद नहीं ले सकते. मैं अगर ले पाती अकेले ही, तो मैं आप सबके साथ सुबह भी रहती हूँ 1.5-2 घंटा, अभी भी आ गई. क्यों? ये आनंद बांटना ही पड़ता है. दिस इज समथिंग यू कांट एंजॉय विद इन योरसेल्फ. यू हैव टू शेयर इट विद पीपल. आंख बंद करते ही इस पॉइंट में गुदगुदी आता है. मतलब कुछ लगता है हल्का हल्का सा. हाँ, कुंडली बहुत ही प्ले करती है हमारे साथ. वैसे आपको मैं बताऊं, कुंडलिनी इधर जाती है, उधर जाती है, और बहुत ही सुखद अनुभूति देती है. इट गिव्स यू लॉट ऑफ प्लेजर व्हेन इट राइजेस अप, बिकॉज ये कुंडलिनी हमारी कभी नहीं मरती है. चाहे आप जला दें, चाहे दफना दें शरीर को, ये सेक्रम बोन के अंदर कुंडलिनी पूरे विश्व में, सभी देशों में ये मतलब प्रूवन है उनके स्क्रिप्चर्स में कि ये इसको नष्ट नहीं कर सकते. यही हमारा नेक्स्ट बॉडी फॉर्म करती है. जलने के बाद भी, दबने के बाद भी, खत्म होने के बाद भी कुंडलिनी और आत्मा ये नेक्स्ट बॉडी को फॉर्म करती हैं बाद में जाके. तो कुंडलिनी हमारी हर जन्म की माँ है. इट इज गॉड स्टोरेज फॉर ऑल माई पास्ट कर्मास. आप जो भी जानना चाहें सब जान सकते हैं कुंडलिनी से, लेकिन इट इज नॉट एडवाइजेबल. आप सुप्रा कॉन्शियस में जा सकते हैं, सब कॉन्शियस में जा सकते हैं. कुंडलिनी इज लाइक अ मेमोरी कार्ड ना दीदी. हाँ, मेमोरी कार्ड है आपका, सब स्टोर्ड है इसके अंदर. SD कार्ड है आपका. I would like to share something. Yes, please. When Shikha Masi introduced me to this, and she asked me to watch some videos on YouTube. Okay. So when I watched, it talked about being nirvichar, like thoughtless. So I tried that for past 2 days. I've been trying that. And there was an issue in my life, in my professional life, I was trying to solve for past 9 months. I was running pillar to post to get it solved. I did not know how to talk. I had planned everything I could possibly do. But today I called up without two days. I thought I would not think about it. I wouldn't give a single thought to it. And I just called my senior and it just happened. It just fizzled out in a few seconds. See? So that was, yeah, so that was beautiful. Yeah. And for 9 months, I tried everything. I planned what not. I have been thinking about you for past 2 days. Ever since Shikha ji shared your numbers with me,
my attention went right away to you. Oh, Though thank you so much. I had not seen your face, my attention was on you. And I was thinking, because she shared little things, your father is not well and all that. So immediately my attention went Yeah, to my mama, yeah. Yeah. So my attention went to all of you. So आप ये देखिए ये attention की power. मतलब कुछ भी आपकी समस्या हो ना, आप किसी सहजी के दिमाग में डाल दीजिए. Attention की power तो प्राइम मिनिस्टर के मोदी साहब के दिमाग में चल जाएगी, जज साहब के दिमाग में चल जाएगी, केजरीवाल के, जहां आप चाहे, ईश्वर के पास चली जाएगी, जहां आप ले जाए. Wherever you want to take your attention, you can take it. Wherever. And it works like this. ऐसे काम करते, मतलब immediately आपकी problem solve होते हैं, समय भी नहीं लगता. Sometimes you are just sitting in front of mother and you are meditating. Suddenly you realize, यार जिसकी